टीओ और एटीओ एचपीएससी की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। अब जल्दी ही आपका एग्जाम की डेट भी आने वाली है और अभी 11 तारीख से फॉर्म भी आपके ओपन हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेजरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर कितनी पोस्ट हैं, क्या सैलरी रहेगी, क्वालिफिकेशंस की क्या नीड है और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो जो भी स्टूडेंट इन क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी को आराम से क्वालिफाई करते हैं तो आप आराम से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे काफी हद तक जो सिलेबस है वो आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज यानी कि अगर हम बात करें जनरल नॉलेज या जनरल साइंस की तो उसके साथ अलाइन करेगा। उसके अलावा जैसे अगर हम स्टेज 2 की बात करते हैं वहां पे कुछ चीजें जरूर डिफरेंट रहती हैं, उनके लिए हमें सेपरेटली तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं। देखिए, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से ही मैं आपको दिखाता हूं कि लास्ट टाइम जब इसको रिलीज किया गया था, अभी सेम जो आपकी एडवर्टीजमेंट है उसको दोबारा से रीओपन किया गया है। अब जो आप देखेंगे कि जो टोटल पोस्ट है ट्रेजरी ऑफिसर की वो 5 पोस्ट हैं एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की टोटल 30 पोस्ट आपकी हैं। तो 35 टोटल वैकेंसीज हैं। आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे ब्रेकडाउन जो है वो दिख जाएगा। ये पुराना वाला ब्रेकडाउन है, इसमें चेंज नहीं हुआ है। नए वाले में भी लगभग सेम ही सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये नंबर 1 रहेगा। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो सिंपल 2 क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। नंबर 1, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हो जो भी एग्जामिनेशन की क्लोजिंग डेट रहेगी उस तक। एंड सेकंड थिंग, आपके पास 10th लेवल पे हिंदी या फिर संस्कृत हो मैट्रिकुलेशन तक। तो ये इसके लिए रिक्वायर्ड जो भी आपके मान लीजिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, चाहे वो 10th क्लास तक का है, 12th का है या फिर डिग्री का है, वो सारी की सारी चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। और वो सारा जो एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो आपकी क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। अगर आपने पहले अप्लाई किया है बिफोर, जैसे मान लीजिए अभी नया खुलेगा तो नए स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, तो अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो जो क्लोजिंग डेट रहेगी उसके हिसाब से आपसे मांगा जाएगा 1 सितंबर, जो इन्होंने अभी बताया है एचपीएससी ने, तो वो रहेगी। बट जिन्होंने पहले फिल किया है तो उनके लिए जो क्लोजिंग डेट रही थी उसके हिसाब से उनकी ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए और आपको वो सारी चीजें भी देखनी है। ठीक है, अगर आपने नंबर 2 मार्क्स का कोई भी इंप्रूवमेंट क्लोजिंग डेट के बाद किया है तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा, मतलब वो नहीं माने जाएंगे। आपके पुराने वाले मार्क्स जो हैं वो माने जाएंगे। सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं स्केल ऑफ पे है, तो पे स्केल भी काफी अच्छा है। ट्रेजरी ऑफिसर का आपका पे मैट्रिक्स लेवल 9 का पे स्केल है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट माना जाएगा। अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए ग्रुप ए में आप पे स्केल 10-11 के आसपास एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आप देखो लेवल 9 पे आप एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा एटीओ जो है उसका है लेवल 7। तो ये दोनों है, इनके बारे में और डिटेल आप आराम से देख सकते हैं। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी वो सब आपको मिल जाएंगी कि अगर हम सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं तो आपका क्या रहेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न ये क्योंकि पुराना है तो ये पुराना है, ये चेंज हो चुका है, इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो जो है वो हम प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट, इफ वी सी एलिजिबिलिटी कंडीशन, देखिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप नेपाल भूटान के सिटीजन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, अगर आप 1 जनवरी 1962 से पहले आए हैं एंड यू हैड एन इंटेंशन टू परमानेंटली सेटल इन इंडिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे कुछ देश दे रखे हैं, अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, बट आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो चाहिएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड कराती है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, तो ये जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं दे कैन अप्लाई। एज लिमिट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसा कि एचसीएस में सेम 18 एंड 42 ये आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन पे एज लिमिट है, वही यहाँ पे दी गई है। हाँ, कुछ सर्टेन रिलैक्सेशन है, जैसे कि एससी शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, तो यहाँ पे आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। बैकवर्ड क्लासेस में अगेन 5 साल का रिलैक्सेशन है। डिसेबिलिटी, अगर आप राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में उस क्राइटेरिया में फिलफिल करते हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन है, प्लस 5 इयर्स अगर आप एससी एसटी ओबीसी में अगर आते हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो। देन वुमेन में अगर हम देखें, अनमैरिड वुमेन, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन जो अलग रह रही हैं अपने पति से फॉर मोर देन 2 इयर्स, और देन विडो या लीगली डिवोर्स, या फिर वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सन हु आर डिसेबल्ड ड्यूरिंग द सर्विसेज, तो इनको सबको 5 साल का रिलैक्सेशन कमीशन की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। देन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अलग से रिलैक्सेशंस हैं, उनको आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ये आपको ऑनलाइन भी आराम से मिल जाएगा, हम भी इसको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन जो क्राइटेरिया है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा जैसे कि बाकी जो चीजें हैं
क्योंकि अब आप तैयारी तो कर ही रहे हैं तो और भी सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि भाई जो सिलेबस है वो क्या रहेगा और एचसीएस से कितना अलाइंड है, क्योंकि एकेडमी के साथ ज्यादातर स्टूडेंट एचसीएस तैयारी वाले ही जुड़े हैं। सेपरेट आपको वीडियो उसका भी मिल जाएगा। उसके अलावा नया बैच भी हम एकेडमी पे प्लान कर रहे हैं, उसको भी हम वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो उस बैच में आपको क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग वी विल ट्राई टू प्रोवाइड। उसके लिए भी आपको विद इन 1 और 2 डेज अनाउंसमेंट मिलेगी। नेक्स्ट, इफ वी सी जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, पहले से सिलेबस वही है बट जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके बारे में भी आपको सेपरेट एक डिटेल वीडियो में बता दिया जाएगा। और एक और है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, उसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में लेंगे, क्योंकि इसके लिए 10-12 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे लास्ट में कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल दिमाग में रखनी है, उसकी वजह से कई बार स्टूडेंट्स के कैंडिडेचर जो हैं वो कैंसिल भी हो जाते हैं। सो यू हैव टू अवेयर अबाउट देम। ये सारे वीडियोस आपको जल्दी ही मिलेंगे। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है टीओ एटीओ को लेके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उन क्वेरीज को हम एड्रेस करने का ट्राई करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।